हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। इरिथ्रोसाइट्स जिसे हम रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कार्पस्कल भी कहते हैं, तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स के पहले टाइप्स है या फिर ब्लड सेल्स के पहले टाइप्स है। इरिथ्रोसाइट्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो हमारे बॉडी में पाए जाने वाली सबसे ज़्यादा सेल की जो संख्या है वो इरिथ्रोसाइट्स की होती है। सो दैट्स वाई इट इज सेड दैट these are the most abundant cells that are found in our body. अगर गिवन टाइम में हम इरिथ्रोसाइट्स की नंबर्स देखेंगे तो at a given time there are near about 20 to 30 trillions of RBCs are found in our body or in our blood. Okay, तो हमारे ब्लड में किसी गिवन टाइम पर या फिर अभी अगर हमारे ब्लड में आरबीसी की संख्या हम काउंट करेंगे, नंबर अगर हम काउंट करेंगे तो 20 to 30 ट्रिलियंस आरबीसीज हमारे ब्लड में है। आरबीसी के शेप के बारे में हम देखते हैं। आरबीसी जो है वो सर्कुलर होती है, ओके, या फिर स्पेरिकल होती है और वो बाय कॉन्केव होती है। उनका जो शेप है वो बाय कॉन्केव है और मिडल में ये जो आरबीसीज है वो डिप्रेस होती है। दे आर डिप्रेस्ड इन द मिडल और दे आर डिप्रेस्ड इन द सेंटर, वी कैन से। जो हमारे शर्ट्स के बटन्स होते हैं वो शर्ट के बटन जैसे सेंटर में डिप्रेस हुए वाले होते हैं, जैसे अंदर गए वाले होते हैं, उसी तरह आरबीसी जो है वो दोनों साइड पे सेंटर में डिप्रेस होती है। और अगर हम आरबीसी का क्रॉस सेक्शन देखेंगे, क्रॉस सेक्शन से आरबीसी को देखेंगे तो आरबीसी का जो शेप है वो है डम्बेल शेप्ड। सो आरबीसीज कैन बी सीन एज अ डम्बेल शेप्ड व्हेन वी सी देम फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन। आरबीसी का न्यूक्लियस, ओके, तो आरबीसीज जब रेड बोन मैरो में तैयार होते हैं, ओके, तो रेड बोन मैरो में तैयार होते समय या फिर तैयार होने के बाद वो इमैच्योर्ड रेड ब्लड सेल्स रहते हैं या फिर इमैच्योर्ड सेल्स रहते हैं। तो जब वे इमैच्योर्ड रहती है तो उनमें न्यूक्लियस होता है। ओके, द इमैच्योर्ड आरबीसीज आर हैविंग द न्यूक्लियस, बट व्हेन आरबीसीज गेट मैच्योर्ड, okay, RBCs get matured or when the RBCs get adult, they lose their nucleus. So we can say that adult RBCs are not having nucleus, they are non-nucleated or they are anucleated. That means adult RBCs में न्यूक्लियस नहीं होता है या फिर उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है तो क्यों है वो भी हम आगे जाके देखने वाले हैं। कुछ ऐसे अभी अभी हम सभी मैमल्स के बारे में अगर देखेंगे या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ मैमल्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम मैमल्स के जो एडल्ट आरबीसीज है उनमें न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे हैं, एग्जाम्पल दिए है यहाँ पर, लामा और कैमल, दोनों भी सेम ही फैमिली से है। तो लामा और कैमल ऐसे एनिमल्स है जिनके आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है। तो ये एक्सेप्शन है मैमल्स में, जो कि मैमल होके भी इनके आरबीसीज में न्यूक्लियस है। सो लामा एंड कैमल बोथ आर हैविंग द न्यूक्लियस। अगर किसी ऐसे एनिमल के बारे में अगर हम सोचेंगे कि जिसमें आरबीसीज होती ही नहीं है, तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कुछ ऐसी भी आरबीसीज, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें नॉट ऐसे भी, देयर इज ओनली वन एनिमल दैट हैज बीन गिवन ओवर हियर। तो क्रोकोडाइल आइस फिश नाम का जो फिश है उसके ब्लड में आरबीसीज एब्सेंट है। ओके, सो कीप इन माइंड, ये एक एक्सेप्शन है कि जिस एनिमल में आरबीसीज एब्सेंट होती है। तो अभी हम देखेंगे टोटल आरबीसी काउंट। ओके, तो किस चीज़ को हम टोटल आरबीसी काउंट कहते हैं? डेफिनेशन दी है यहाँ पर, द टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज फाउंड पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। अगर हमने 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड का एरिया चूज कर दिया तो उस 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में टोटल आरबीसीज कितनी है, ओके, टोटल आरबीसी के जो नंबर है उसको हम टोटल आरबीसी काउंट कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज फाउंड पर क्यूबिक मिलीमीटर एरिया ऑफ ब्लड। ओके, तो ह्यूमन मेल्स और ह्यूमन फीमेल्स में टोटल आरबीसी काउंट अगर देखना है तो यहाँ पर दिया है कि ह्यूमन मेल्स में अगर 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड ले लिया या फिर पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड हम देखेंगे तो ह्यूमन मेल्स में 5.1 से लेकर 5.6 मिलियंस ऑफ आरबीसीज है। एंड दैट ऑफ इन फीमेल्स उतना ही एरिया अगर हम ले लेंगे पर क्यूबिक मिलीमीटर एरिया तो फीमेल्स में 4.3 से लेकर 5.2 मिलियंस आरबीसीज होती है।
दैट मीन्स द नंबर ऑफ आरबीसीज और द आरबीसी काउंट इन फीमेल्स इज लेस। आरबीसी का जो काउंट है वो फीमेल्स में कम होता है, मेल्स में ज़्यादा होता है। इसी तरह हीमोग्लोबिन का भी जो कंटेंट है वो आरबीसीज के ऊपर ही डिपेंड है। तो ह्यूमन मेल्स में आरबीसी ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा है, और ह्यूमन फीमेल्स में आरबीसी कम है तो मेल्स के कंपैरिजन में ह्यूमन फीमेल्स में हीमोग्लोबिन भी कम है। तो आरबीसीज फीमेल्स में कम होती है या फिर हीमोग्लोबिन का परसेंटेज फीमेल्स में कम होता है, इसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न है फीमेल्स मेंस्ट्रुएट्स पर मंथ। तो फीमेल में हर मंथ को हम मेंस्ट्रुएशन देखते हैं, उस मेंस्ट्रुएशन में ब्लड का लॉस होता है, और ड्यू टू दैट लॉस ऑफ ब्लड वी कैन से दैट द फीमेल्स हैव लेस total RBC count as compared to the males. The apparatus that is used to count the number of RBCs, or the apparatus that is used to determine the number of RBCs is called as hemocytometer. RBC की संख्या अगर काउंट करनी है हमें, या फिर नंबर कितने हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर में, वो अगर देखना है तो उसके लिए जो apparatus या फिर जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। दैट इज़ द हीमोसाइटोमीटर। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि आरबीसी प्रोडक्शन का या फिर आरबीसी फॉर्मेशन का फेनोमेनन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रो मीन्स द वर्ड इरिथ्रो इज रिलेटेड विथ erythrocytes, okay, RBCs, and poiesis means formation. So that's why we can say that the process of formation of RBCs is called as erythropoiesis. RBC तैयार होने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। तो फीटस में आरबीसीज कहाँ तैयार होती है, कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, या फिर कहाँ पे आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है, तो आप लोग देख सकते हो in fetus the RBCs are produced in liver and in the spleen. okay, यहाँ पर गलती से fetus हो गया, तो यहाँ पर क्या होना? spleen होना, spleen. So RBCs are produced in liver and spleen in fetus, while in case of adults में अगर हम देखेंगे तो RBCs तैयार होती है रेड बोन मैरो में। एडल्ट्स में RBCs तैयार होती है रेड बोन मैरो में। और RBCs के जो प्रिकर्सर सेल्स है, प्रिकर्सर सेल्स मतलब आरबीसीज कौन से सेल से तैयार होते हैं, उनकी जो पेरेंट सेल हम कहेंगे, मदर सेल हम कहेंगे, कौन से सेल से तैयार होते हैं, कौन से सेल का डिवीजन होकर आरबीसीज तैयार होती है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रेटिकुलोसाइट्स। ओके, दिस आर दी रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स से आरबीसीज तैयार होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो पूरा कन्वर्जन है कौन से सेल का कन्वर्जन कौन से सेल में होता है, और फाइनली कैसे इरिथ्रोसाइट तैयार होती है, उसका भी फ्लो चार्ट मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। सो इस फ्लो चार्ट में आप लोग देख सकते हो हाउ दी आरबीसीज और इरिथ्रोसाइट्स आर फॉर्म्ड फाइनली और अल्टीमेटली। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पर स्टेम सेल्स है। ओके, तो हम लोग देखेंगे आरबीसी प्रोडक्शन या फिर आरबीसी का मैचुरेशन जो है वो कैसे होता है। Basically, as I told, the RBCs are produced in the red bone marrow. RBCs रेड बोन मैरो में तैयार होती है, अभी हमने देख लिया। तो रेड बोन मैरो में होते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स है जिससे किसी भी प्रकार की सेल तैयार होती है। सो दिस इज द प्लूरिपोटेंट सेल, इट हैज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ सेल। ओके, सो स्टेम सेल्स जिसे हम यहाँ पर माइलॉइड सेल भी कहेंगे। सो स्टेम सेल्स या फिर माइलॉइड सेल्स जो है उनका कन्वर्जन प्रो इरिथ्रोब्लास्ट्स में होता है। सो सबसे पहले स्टेम सेल्स डिवाइड हो जाएंगे, स्टेम सेल का कन्वर्जन हो जाएगा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में। ये जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट विल बी गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इरिथ्रोब्लास्ट्स। इरिथ्रोब्लास्ट्स का कन्वर्जन हो जाएगा नॉर्मोब्लास्ट में, नॉर्मोब्लास्ट का कन्वर्जन हो जाएगा रेटिकुलोसाइट्स में, और फाइनली रेटिकुलोसाइट्स विल गिव्स राइज टू द इरिथ्रोसाइट्स। सो इन दिस वे स्टेम सेल से इरिथ्रोसाइट्स तैयार होती है। तो बीच में जो स्टेजेस है सेल्स के, वो स्टेजेस भी हमने देखा है। इन व्हाट वे द मैचुरेशन और द मैचुरेशन ऑफ द आरबीसीज इज टेक्स प्लेस, और हाउ द आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड और इरिथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, दिस इज शोन इन दिस फ्लो चार्ट और फ्लो डायग्राम। तो ये जो आरबीसी का मैचुरेशन हमने देख लिया है अभी कि किस तरह से स्टेम सेल से इरिथ्रोसाइट्स तैयार होती है। तो एक्चुअली स्टेम सेल से इरिथ्रोसाइट्स तैयार होने तक का जो पूरा ट्रैवलिंग है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ओके, जिसे हम आरबीसीज मैचुरेशन भी कहते हैं, मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज।
तो मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज होने के लिए या फिर आरबीसीज प्रोड्यूस्ड होने के लिए कौन से फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं, ओके, दैट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर. सो द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द आरबीसी मैचुरेशन. सबसे पहला जो फैक्टर यहाँ पर दिया है वो दिया है विटामिन B12. ओके, सो आरबीसी का मैचुरेशन अगर होना है तो उसके लिए लगता है विटामिन B12, जिसे हम कोबेलामाइन भी कहते हैं. और ये जो कोबेलामाइन है, ओके, इसका जो सोर्स है वो है एनिमल्स. ओके, सो एनिमल्स के थ्रू ही हमें ये विटामिन B12 मिलता है. बेसिकली ये लीवर में प्रेजेंट होता है. ओके, उसके बाद आरबीसी के मैचुरेशन के लिए लगने वाला जो फैक्टर है वो है फॉलिक एसिड. और फॉलिक एसिड के बाद में जो फैक्टर लगता है वो लगता है हीम या फिर आयरन हम जिसे कहते हैं. सो हीम प्रोटीन. ऑल दीज आर द 3 फैक्टर्स विच रिक्वायर्स फॉर द मैचुरेशन ऑफ द आरबीसीज. उसके बाद इरिथ्रोपोएसिस के बाद, ओके, इरिथ्रोसाइट्स के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर हम देखेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज. तो आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन कहाँ पर होता है, किस ऑर्गन्स में होता है. सो आरबीसीज आर phagocytized by the phagocytes in the liver and spleen. तो आरबीसी जो है लीवर में और स्प्लीन में उनका डिस्ट्रक्शन होता है एडल्ट्स में. इसका मतलब ये है कि फीटस में जहाँ पर आरबीसीज तैयार होती है उसी साइट पे या फिर उसी साइट में एडल्ट्स में आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है. सो दिस स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज. स्प्लीन को ही हम आरबीसीज का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं. उसके बाद 2 कंडीशंस दी है यहाँ पर. पहली दी है पॉलीसाइथेमिया और दूसरी दी है एरिथ्रोसाइटोपेनिया. तो किसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं. तो एज वी हैव सीन इरिथ्रोसाइट्स का एक नॉर्मल नंबर होता है हमारे ब्लड में, जो कि हमने टोटल आरबीसी काउंट में देखा है. मेल्स में 5.1 से 5.8 मिलियंस आरबीसीज है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. और दैट ऑफ फीमेल्स में भी हमने देख लिया 4.3 से लेकर 5.1 तक है, मिलियन तक है. तो ये जो आरबीसी की नॉर्मल रेंज दी है ब्लड में, इससे ज़्यादा अगर नंबर हो गए आरबीसी के, that is increase in the number of RBCs than their normal level, okay, than their normal number, then this condition is called as polycythemia. आरबीसी की संख्या अगर ब्लड में बढ़ जाती है तो उसे हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं. दैट कैन बी इंक्रीज टेम्पररीली एंड लेटर ऑन दैट विल बी गेट रिटेन्ड. अगर हम हाई एल्टीट्यूड्स पे देखेंगे, एट हाई एल्टीट्यूड्स द नंबर ऑफ आरबीसीज गेट इंक्रीज. ओके, एट हाई एल्टीट्यूड्स आरबीसी की जो नंबर है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि एट हाई एल्टीट्यूड्स देयर इज लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन. हाई एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होता है और वहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रॉब्लम होता है. तो इसलिए वहाँ पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है हमारे बॉडी में. और वहाँ पर आरबीसी की संख्या बढ़ाने के लिए जो एंजाइम्स या फिर हार्मोन्स काम करते हैं, उस हार्मोन का नाम है इरिथ्रोपोएटिन. सो इरिथ्रोपोएटिन इज सिक्रेटेड बाय द किडनीज इरिथ्रोपोएटिन सिक्रेट करते हैं. और इरिथ्रोपोएटिन का काम है इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज का स्टिमुलेशन इंक्रीज करता है. ओके, सो उसके बाद में जो दूसरी कंडीशन दी है इरिथ्रोसाइटोपेनिया. अब ये इरिथ्रोसाइटोपेनिया क्या है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज. आरबीसी की संख्या अगर कम हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज, दैट इज इरिथ्रोसाइटोपेनिया. यहाँ पर हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसीज. तो जैसे कि पहले ही मैंने कहा है, आरबीसी का जो साइटोप्लाज्म है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है. एडल्ट आरबीसी के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसलिए आरबीसीज को हम नॉन न्यूक्लिएटेड कहते हैं या फिर एन्यूक्लिएटेड कहते हैं. अलॉन्ग विद द न्यूक्लियस आरबीसी के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, गोल्जी बॉडीज भी एब्सेंट है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट है. तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट है. फिर न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट है साइटोप्लाज्म में आरबीसी के. तो इतना जो पूरा स्पेस है वो स्पेस किस लिए छोड़ दिया भाई, तो ये पूरा स्पेस छोड़ दिया फॉर द अकोमोडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. सो ऑल दिस स्पेस इज टेकन अप बाय द hemoglobin in the cytoplasm of the RBC. So what are the functions of this hemoglobin or what is the structure of this hemoglobin? I will explain all these things in another video. Okay, इस वीडियो में वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा. ओके, सो उसके आगे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का जो हीम ग्रुप है वो हीम ग्रुप ऑक्सीजन को बाइंड करता है.
the heme group of the hemoglobin, it binds with the oxygen, carbon dioxide as well as nitrogen. So ये जो हीम ग्रुप है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के लिए हेल्प करता है. इसके बाद हम देखते हैं आरबीसी का जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम है, उसका नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज. ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कार्बोनिक अनहाइड्रेज? जब आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, ओके, आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस होता है in presence of the carbonic anhydrase. ये Ca means carbonic anhydrase. Okay, so in presence of carbonic anhydrase, the carbon dioxide get hydrolyzed and then it is get converted into the carbonic acid. कार्बोनिक एसिड में इसका कन्वर्जन होता है और फिर ये जो कार्बोनिक एसिड यहाँ पर तैयार हो गया, अगेन कार्बोनिक अनहाइड्रेस क्या करता है, इस कार्बोनिक एसिड को H+ और HCO3 में डिसोसिएट करता है. तो यहाँ पर ये हम प्रोटॉन्स देख सकते हैं. So this is the simple structure of the RBC. अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है हिमेटोक्रिट. किसे हम हिमेटोक्रिट कहते हैं? सो हिमेटोक्रिट मीन्स द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आरबीसी टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड. ओके, आरबीसी का जो वॉल्यूम है विथ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, उसे हम हिमेटोक्रिट कहते हैं. और ये जो हिमेटोक्रिट है फीमेल्स में अलग है और मेल्स में अलग है. ऑलरेडी हमने देखा है कि नंबर ऑफ आरबीसीज फीमेल में अलग है और नंबर ऑफ आरबीसीज मेल्स में अलग है. सो इस तरह ये जो हिमेटोक्रिट है इट इज़ डिफरेंट इन मेल्स एंड इन फीमेल्स. सबसे आखिरी में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द आरबीसीज. आरबीसीज के फंक्शंस कौन से हैं. तो आरबीसी का पहला फंक्शन यहाँ पर दिया है, आरबीसी हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस. तो ये जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अलॉन्ग विद दिस नाइट्रोजन भी है, सो ये तीनों का भी ट्रांसपोर्ट करती है आरबीसीज. दूसरी बात, इट मेंटेन्स द पीएच ऑफ द ब्लड. ओके, तो हीमोग्लोबिन जो है वो बफर बोल के काम करता है एंड विद दिस द हीमोग्लोबिन अलॉन्ग विद द आरबीसीज इट हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड. हाउ इट मेंटेन्स द पीएच वी विल सी इन द अनदर लेक्चर और अनदर वीडियो. इसके बाद में नंबर 3 का फंक्शन दिया है, इट मेंटेन्स द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड. ओके, फंक्शन ब्लड का फंक्शन दिया. थर्ड, ब्लड की विस्कोसिटी मेंटेन करता है. और सबसे आखिरी में आरबीसीज ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन. तो इन दिस वे वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसीज एंड we have seen all information about the RBCs. In next lecture we are going to see the structure of hemoglobin and functions of the hemoglobin. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.